हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? तो ये 11 है और 11 का 11 ही चैप्टर है। और जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का यहाँ पे चल रही है। प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है उसको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हमने 2-3 लेक्चर इसके ले चुके हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे, ये है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, कैसे प्लांट्स वाटर को यानी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर वाटर को क्या रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, गोज टू और प्लांट में हमारे जाता है पानी। ऑब्वियसली दैट इज वाई वी सप्लाई वाटर, ठीक है, टू द सॉइल नॉट इन लीव्स। ठीक है, सप्लाई के जो वाटर की सप्लाई होती है सॉइल के माध्यम से होती है, लीव्स के माध्यम से नहीं। और ठीक है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल्स इज स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर। ठीक है, तो जो वाटर की जो सप्लाई होती है किससे होती है, रूट हेयर से होती है। दैट द प्रेजेंस ऑफ द मिलियंस एट द टिप ऑफ द रूट। ठीक है, जो आपके रूट के पे मिलियंस अवेलेबल होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड होते हैं, सिलेंडर्स एक्सटेंशन होते हैं। रूट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स इज ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कैसे होते हैं, बहुत थिन वॉल्ड होते हैं, सिलेंडरली बहुत पतले जैसे देखने को मिलते हैं, और मिलियंस टिप ऑफ रूट पे आपको देखने को मिलते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विथ मिनरल्स सल्यूट्स बाय रूट्स हेयर। ठीक है, तो वाटर के साथ में हमारे क्या है, मिनरल्स सल्यूट का भी एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर के थ्रू, प्योरली बाय डिफ्यूजन। ठीक है, किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन। वंस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड रूट्स हेयर, इट कैन मूव द डीपर इनटू रूट्स लेयर बाय द डिस्टिंक्ट पाथवे। ठीक है, रूट के से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें डिफरेंट पाथवे होते हैं। तो पाथवे क्या होते हैं इसके? डिस्टिंक्ट पाथवे होते हैं। तो टू पाथवे होते हैं, एक जो एब्जॉर्प्शन होता है डिफ्यूजन से, वो हमारा क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे से होता है। और दूसरा जो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, सिम्प्लास्ट वे। ठीक है, तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मीन्स होता है ऊपर ऊपर, यानी सेल के कोशिका के माध्यम से, यानी सेल वॉल के माध्यम से, और इंटर सेलुलर स्पेस के माध्यम से जो वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं एपोप्लास्ट। ठीक है, सिम्प्लास्ट मीन्स होता है सेल के माध्यम से, यानी सेल टू सेल पानी का मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसे बीच से पानी होके गुजर रहा है। ठीक है, अब एपोप्लास्ट समझ लेते। एपोप्लास्ट इज द सिस्टमेटिक एडजस्टेंट सेल्स वॉल दैट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट्स। ठीक है, एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप के एक्सेप्ट, ये हमारा क्या है, जो एपो सिस्टम होता है एडजेसेंट सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है एडजेसेंट, मतलब इसके सेल वॉल से होते हुए फिर गया, फिर दूसरे के सेल वॉल पे गया, ऐसे करके फिर तीसरी सेल के सेल वॉल पे। लेकिन एक्सेप्ट बीच में जो एंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप जाती है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। स्ट्रिप द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट हेयर। ठीक है, तो रूट में एक एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके बाद में द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ द वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है? एक इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, सेल के माध्यम में जो स्पेस होता है सेल के बीच में होता है, और हमारे सेल वॉल से ये होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग द सेल, ओ सॉरी, क्रॉसिंग द, ठीक है, इसके बाद में क्रॉसिंग द सेल को। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। अब यहाँ से ये फिगर दिया है, फिगर से बिल्कुल हमको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारी क्या है, एक पाथवे है। और पाथवे क्या है, ये पाथवे हमारा किसका है, रूट हेयर से जाइलम की तरफ, यानी ये हमारा क्या है, अगर उसकी टीएस हम काट कट करते हैं स्टेम की, रूट की, तो ये स्ट्रक्चर नजर में आता है। ये बाहर निकल के आता है, हमारा क्या है, ईपीडर्मिस लेयर्स होती है। ईपीडर्मिस में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, और ये कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी इन पे इंटरसेलुलर स्पेस काफी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिलती है, रूट्स यहाँ पे, मतलब हेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में जो कनेक्शन कनेक्शन दिया गया है, हमारा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्शन होती है। ये सब प्लाज्मोडेस्मेटा यानी सेल वॉल यहाँ पे क्या एब्सेंट होती है, और यहाँ से क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कॉर्टेक्स रीजन होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर हमारे यहाँ पे आता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप पाई जाती है जिसको कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो ये वाटर को इम्परमेबल होती है, यहाँ से वाटर को ये यहाँ से मूव नहीं कर पाता। फिर इसके बाद में पेरिसाइकिल देखने को मिलता है, और पेरिसाइकिल के बाद में फिर हमारा जाइलम है, और जाइलम से होते हुए ट्रैक्टेट के माध्यम से पानी प्लांट के एरियल पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट पानी कहाँ से, पानी का यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब हुआ, और रूट के एब्जॉर्ब के मिस होने के बाद यहाँ सेल वॉल से होते 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 फिर से सेल वॉल से होते हुए फिर यहाँ पे आया। ठीक है, और आने के बाद सेल वॉल के माध्यम से फिर से हमारा ऐसे चला गया, और सीधे हमारे कहाँ पहुंचा, जाइलम ट्रैकिट्स में। अब दूसरा आता है सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट से कहाँ पहुंचा, पानी आया सीधे एंडोडर्मिस में आया, एंडोडर्मिस से प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से होते हुए कॉर्टेक्स में आया, कॉर्टेक्स से फिर हमारा कहाँ पे आया, एंडोडर्मिस में। लेकिन एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप थे। तो ये भी हमारा कैसे मूवमेंट हुआ, तो ये भी हमारा किससे मूवमेंट हुआ, तो इसका भी मूवमेंट हमारा क्या सेल वॉल से होता है। फिर हमारा जो पेरिसाइकिल है, ठीक है, पेरिसाइकिल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फिर हमारा कहाँ पहुंचा, जाइलम से होते हुए फिर पहुंचा। ठीक है, तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मीन्स होता है ऊपर ऊपर से पानी का जो मूवमेंट होगा, और सिम्प्लास्ट होता है विद इन द सेल से पानी का मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को अक्रॉस यानी क्रॉस नहीं करता है, हमारा कौन सा, एपोप्लास्ट की बात चल रही थी। ठीक है, इसको इसके बाद में मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, दिस मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑफ ग्रेडियंट, दिस मूवमेंट सॉरी, दिस मूवमेंट डिपेंडेंट हमारे किस पे है, ग्रेडियंट पे हमारा डिपेंडेंट करता है। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड द एनी बैरियर ऑफ द टू मूवमेंट। ठीक है, एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं होता है, और वाटर सीधे से सीधे मूवमेंट करता है। वाटर मूवमेंट इज थ्रू द मास फ्लो, कैसा होता है, मास फ्लो के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, एज वाटर एवोपरेटेड इनटू द सेट इंटरसेलुलर स्पेस और एटमॉस्फेरिक, और हमारा क्या है, इंटरसेलुलर के माध्यम से एटमॉस्फेयर का क्या है, एवोपरेशन होता रहता है। टेंशन डेवलप इनटू कंटिन्यूस, ठीक है, डेवलप द continuous stream of the water in the apoplast. Hence, the mass flow of the water occurs due to the adhesive and cohesive property of the water. ठीक है, तो ये क्यों पहुंच रहा है, वेपोरेशन हो रहा है, तो उसमें दो फोर्स इसमें देखने को मिलते हैं, एक इसमें अडेसिव फोर्स होता है और हमारा कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, अडेसिव फोर्स का मीन्स हमारा होता है वाटर और प्लस कोई अदर मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो उसके संग में जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स फोर्स होता है। जो वाटर के और विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके डिटेल्स अभी डिस्कस करेंगे। सिम प्लास्टिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सिम प्लास्टिक सिस्टम है द सिस्टम इंटरकनेक्टेड द प्रोटोप्लास्ट। ये भी हमारा कैसा होता है, इंटरकनेक्टेड हमारा प्रोटोप्लास्ट होता है। तो वैसे इसका मूवमेंट हमारा होता है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, ठीक, कनेक्टेड होता है। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्टैंड, दैट इज हमारा क्या, एक्सटेंड द प्लाज्मोडेस्मेटा, अभी हमने फिगर के माध्यम से देखा था। ड्यूरिंग द सिम्प्लास्ट मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल वॉल्स होते हुए देयर साइटोप्लाज्म जाएगा। इंटर सेल मूवमेंट इज
थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा से इंटरसेलुलर मूवमेंट होगा। वाटर हैज एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन से एंटर करता है, हैंस द मूवमेंट द रिलेटिवली स्लोअर मूवमेंट होता है इसमें कंपेयर द एपोप्लास्ट मूवमेंट इज अगेंस्ट डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, उसके अगेंस्ट भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ये होता है। इसके बाद में सिंपलास्ट मूवमेंट में बी एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। यू मे हैव द ऑब्जर्व द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल्स इन द हाइड्रिला लीफ। ठीक है, तो ये कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाइड्रिला लीफ में इजीली इसको देखा जा सकता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, ये बात हो रही है सिम्प्लास्मिक मूवमेंट ऑफ द वाटर की। द मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द स्ट्रीमिंग इजीली विजिबल। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या मूवमेंट भी आराम से पानी का, वो भी यहाँ से विजिबल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट्स अकर्स वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। क्यों होती हैं, क्योंकि जो हमारे जो रूट्स होती हैं उसमें कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस उसमें ज़्यादा होता है, हैंस द ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे किसका होता है, एपोप्लास्ट का होता है। कॉर्टिकल सेल्स ये लूजली अरेंज्ड होती है, पैरेन्काइमेटस इसमें सेल्स देखने को मिलती हैं, स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। हाउएवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है, इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स मिलेगा। फिर एंडोडर्मिस आपको देखने को मिलेगा, इस इम्परवियस ऑफ द वाटर बिकॉज बैंड ऑफ द सुबेरियन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं एंडोडर्मिस में। ये हमारे कैसे होते हैं, इम्परवियस ऑफ द वाटर होते हैं। ठीक है, तो किसमें इम्परवियस ऑफ द वाटर जो मूवमेंट होता है इसमें देखने को मिलता है, ये सिम्प्लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इनको क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके बाद में ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर सो दे आर डायरेक्ट टू वॉल रीजन। ठीक है, डायरेक्टेड टू द, तो वॉल रीजन के माध्यम दैट आर नॉट सुबेरी। ठीक है, और वॉल रीजन में हमारे क्या है, सब अरेंज्ड। ठीक है, तो सुबेरियन इसमें सेल्स आपको नहीं देखने को मिल रही, सब अरेंज्ड इनटू द सेल्स प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, वाटर यहाँ पे क्या है, इसको नहीं क्रॉस करता, तो सेल मेम्ब्रेन यानी सेल वॉल होते हुए आप किसके पहुंच जाता है, एंडोडर्मिस की सेल वॉल होते हुए फिर से हमारे सेल मेम्ब्रेन आप क्रॉस करेगा, हमारा क्या है, पेरिसाइकिल का। इसके बाद द वाटर मूवमेंट, द वाटर देन द मूव्स थ्रू द सिम्प्लास्ट अगेन द अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द रिच। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा मेम्ब्रेन रिच हमारे किसको करेगा, टूरिस्ट सेल ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो जाइलम की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फिर से चला जाएगा यानी। ठीक है, और इसके बाद में the movement of the water through the roots layers ultimated the symplastic in endodermis. Layers is ultimately symplastic in the endodermis. This is not only way water and other solutes can enter the vascular cylinder. अब hence inside the xylem water is again free to movement। ठीक है, hence inside the xylem की बात करें तो water against free to move between cells cell wall through the them। ठीक है, in young roots water enter the directly into the xylem vessels और tracheids में enter कर जाता है। there is a non living condition conduits so are parts of the apoplast। ठीक है, तो एपोप्लास्ट के ही ये पार्ट होता है, वैसे इसमें क्या है, मूवमेंट होता है। इसके बाद में द पाथ ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स इनटू द रूट वेस्कुलर सिस्टम इज द समराइज्ड, इसमें दिया है सम प्लांट्स आर द एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद देम द हेल्प ऑफ द वाटर मिनरल एब्जॉर्ब। ठीक है, इस पे क्या है, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा में रूट देख सिम्बायोटिक सिस्टम देखने को मिलता है, ये पाइनस में देखने को मिलेगा। और हमारे क्या, फंगस का एसोसिएशन, पाइनस की रूट मिलेगा और हमारा फंगस का एसोसिएशन उसको क्या है, माइकोराइजा।
तो इसमें मिनरल्स वगैरह भी आपको एब्सॉर्ब करते हैं ये, और हमारा पानी भी यहाँ से वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करती है रूट्स ऑफ द माइकोराइजा। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपका फंगस विद द रूट फाइनस का होगा, तो फंगस, एक बार इसको फिगर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है, यानी ये हमारे रूट हेयर है, हेयर ऑफ रूट। ये ये कॉर्टेक्स रीजन है, और ये हमारे क्या है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, और कॉर्टेक्स रीजन इंटरसेलुलर होते हुए हमारा कौन सा जाएगा, एपोप्लास्ट जाएगा, और ये हमारे क्या है, सेल विद इन सेल टू सेल होते हुए चला जाएगा हमारे कहाँ से, ये हमारा एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको देखने को मिल रही होगी, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, जाइलम है लास्ट में। ठीक है, तो ये एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट यहाँ से ये मूवमेंट गया, ये बिल्कुल गया है, बिल्कुल सेल को क्रॉस नहीं करता है, और होते हुए सेल वॉल होते हुए ये सीधे हमारे कहाँ चला गया, जाइलम में। सिम्प्लास्ट में ये सेल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करते हुए बिल्कुल प्लाज्मोडेस्मोटा से होते हुए, और एंडोडर्मिस में कैस्परिन स्ट्रिप होती है, तो यहाँ पे सेल वॉल से के थ्रू होता है, फिर हमारा क्या है, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, जाइलम की पेरिसाइकिल को मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे क्या है, जाइलम में एंटर कर जाएगा, फिर हमारे ट्रैकिट्स और वेसल्स में यहाँ पे कर जाएगा फ्लो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये माइकोराइजा की बात चले, फिलामेंट्स फ्रॉम द नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और पेनिट्रेट द रूट सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होती हैं पेनिट्रेट रूट में कर जाते हैं, द हाइफी, ठीक है, हाइफी और हाइफा माइसीलियम, ठीक है, सिंगल उसको बोलेंगे हाइफा अगर है, बहुत सारे नेटवर्क लाइक उसको क्या है, माइसीलियम करेंगे, तो हाइफी की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मल्टी प्लूरल है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या फंगस डिनोट की गए, हैव द वेरी लार्ज सरफेस एरिया, हैव द एब्जॉर्प्शन मिनरल्स आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मच लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, परहैप्स द रूट्स कैन नॉट डू। ठीक है, इतना सब कुछ हमारे क्या है, ये होता है, बट रूट्स ये सब कुछ नहीं कर पाते। द फंगस प्रोवाइड द मिनरल्स हैं, वाटर हैं, रूट्स को करते हैं, टर्न द रूट्स प्रोवाइड द शुगर उनको देखने को मिलेगा, और एन, ठीक है, कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इनको देखने को मिलता है, किसको, माइकोराइजा। तो सिम्बायोसिस की बात करें, यानी दोनों को यहाँ से फायदा होता है, पाइनस को भी यहाँ से मिलेगा और फंगस को भी इससे फायदा होगा। ठीक है, रूट को हमारा ये फायदा होता है, पाइनस की रूट्स को, यहाँ पे वाटर इसको एब्जॉर्ब करके दे देता है, मिनरल इसको एब्जॉर्ब करके दे देता है, फंगस को ये यहाँ से फायदा हो जाता है, यहाँ पे शुगर यहाँ पे अच्छी खासी इसको मिल जाती है, दूसरा हमारा क्या है, नाइट्रोजन यहाँ से मिल जाती है, दोनों हम मजे से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पाइनस सीड्स कैन नॉट बी जनरेट स्टेबलिश द विदाउट प्रेजेंस ऑफ द माइकोराइजा, अगर उनको फंगस नहीं मिले तो पाइनट के सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। ठीक है, इसके बाद में मूवमेंट वाटर का कैसे होता है, we looked at how plants absorb the water from the soil and move into the vascular tissues में पहुंचता है। We know here that try to understand how this water is transported in various part of the plant, is water movement active or is इट इज पैसिबल। ठीक है, तो क्या वाटर का जो मूवमेंट होता है एक्टिव होता है, पैसिव होता है, सिंस आर द वाटर हैज टू मूव्ड अप द स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी, और वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी के होता है। द वाटर प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द, ठीक है, क्या वाटर एनर्जी को प्रोवाइड कराता है फॉर दिस के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें अब इस पे बात करते हैं, हमारा क्या है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। रूट प्रेशर, ठीक है, तो रूट प्रेशर का मीन्स अगर समझते हैं तो ये समझते हैं, यहाँ पे क्या है, रूट हेयर है, और रूट हेयर यानी रूट को कोई ना कोई प्रेशर यहाँ से दे रहा है पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रूट का ग्रेडियंट और इसके ग्रेडियंट बाहर हमारा कैसा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और अंदर का जो हमारा देखा जाएगा रूट का है जो साइटोप्लाज्मिक, अगर कंसंट्रेशन देखें तो क्या है,
ये हाइपरटोनिक है। तो पानी अंदर इसमें क्या है, बाय डिफ्यूजन के माध्यम से भी आ सकता है, वैसे भी तो एक प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है हमारे रूट के पास में, ठीक है। तो एज वेरियस आयंस फ्रॉम द soil directly transport into the vascular tissues and roots, water allows its potential gradients and increase the pressure inside the xylem, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या है, अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा हैं कम है, तो इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड द रूट प्रेशर, ठीक है। तो इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होने लगता है जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स। ये जो प्रेशर इस पर जनरेट होता है वो हमारा क्या है, पानी को पुश करता है कुछ स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस तक, यहाँ पे क्या है उसको पुश करता है, ठीक है। इसके बाद में इन स्टेम्स, हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट, ठीक है। हम इसको कैसे देख सकते हैं, चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट एंड ओन अ डे, ठीक है। प्लांट को हम चूज कर सकते हैं विच देयर आर द प्लेंटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्लेंटी है, पानी अच्छा खासा है, मॉइस्चर है वहाँ पर। कट द स्टेम हॉरिजॉन्टल नियर द बेस ऑफ द शार्प ब्लेड, और किसी स्टेम को ऊपर से कट कर देते हैं और नीचे पानी अच्छा है, मौसम हमारा कैसा है, काफ़ी मॉइस्चर है उसमें, और उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से निकलने लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा रूट प्रेशर हो गया, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ब्लेड से कहते हैं अर्ली द मॉर्निंग द वी सून सी ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द ओज आउट कट स्टेम, ठीक है। तो हम जब सुबह को देखते हैं अर्ली मॉर्निंग तो वहां से बहुत सारे स्टेम से क्या है ड्रॉप आउट्स बूंद निकलती रहती है। दिस कम्स आउट टू द पॉजिटिव प्रेशर रूट होता है। इफ यू फिक्स द रबर ट्यूब on the cut stem sleeves to actually collect the measurement of the rate of the exudation and also determine the composition of the exudate, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ अगर फनल लगा दें उसको, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिसका जो भी वहाँ से वाटर निकल रहा है, तो उसको हम क्या एक्जुडेट कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका रेट भी यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी कंपोजिशन भी यहाँ से कर सकते हैं। इफेक्ट द रूट प्रेशर इज एब्जॉर्ब्ड एट द नाइट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो जो इफेक्ट मिलेगा हमारा क्या है प्रेशर का, कब देखने को मिलेगा, नाइट में, और अर्ली व्हेन द इवेपोरेशन इज लो, जब इवेपोरेशन लो होगा, ठीक है। द एक्सेस वाटर कलेक्ट फ्रॉम ऑफ ड्रॉप्स अराउंड द स्पेस स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन्स नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स, ठीक है। जहाँ पे ग्रासेस ब्लेड, ठीक है, ग्रास ब्लेड्स के वहाँ पे आपने कुछ देखा होगा, तो वहाँ भी पानी निकलता रहता है, ठीक है। यहाँ से लीप्स है तो इनके लीप से पानी यहाँ से क्या है निकलता रहता है। सो मॉर्निंग में आपने देखा वॉक किया होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीव्स मेनली द हर्बेसियस पार्ट होते हैं, सच वाटर लॉस लिक्विड फेस, इसका कहते हैं गुटेशन, इसको कहते हैं गुटेशन। रूट प्रेशर कैन बी बेस्ट ओनली प्रोवाइड द मॉडेस्ट पुश इस ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक पुश का काम करते हैं, धक्का देने का काम करता है, दे ऑब्वियसली द डू नॉट प्ले द मेजर रोल द वाटर मूवमेंट अप टू द, ठीक है, टॉल ट्री, ठीक है। तो टॉल ट्री के वाटर मूवमेंट के लिए ज़्यादा ये सुटेबल नहीं होता है हमारा क्या है रूट प्रेशर। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूट प्रेशर में बी रीस्टेब्लिश ऑफ द कंटिन्यूस चेन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम विच ब्रेक अंडर द एनॉर्मस टेंशन, ठीक है। तो ये इसका मेन जो फंक्शन होता है ये हमारी कंटिन्यूटी बनाए रखता है। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है कभी कभी पानी का, अगर ज़्यादा वहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, तो उसको दोबारा से हमारे डिफ्यूजन की वजह से मॉलिक्यूल्स फिर से एकदम से उसमें एंटर कर जाते हैं, और रूट प्रेशर हमारा इस चीज़ को कंटिन्यू फ्लो बनाए हुए रखता है, ठीक है। क्रिएट बाय द ट्रांसपिरेशन रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट नीड द ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं पानी को पुल करते हैं हमारे, कैसे करते हैं, ट्रांसपायरेटरी पुल होता है उसमें, उसके तरीका से। अब ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ द हार्ट ऑफ, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है, एब्सेंस के बावजूद, ठीक है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट इन प्लांट के बावजूद द फ्लो ऑफ द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन द प्लांट्स कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स, ठीक है।
काफ़ी हाई रेट से सर्कुलर सिस्टम जैसा सिस्टम नहीं होता है प्लांट्स में, और उसके बावजूद भी पानी का जो अचीवमेंट होता है, फ्लो होता है, काफ़ी हाई होता है। अप टू 5 मीटर पर आवर, ठीक है। जो पानी का फ्लो होता है कितना हो सकता है, 15 मीटर एक घंटे में पानी ऊपर तक चढ़ जाता है प्लांट। हाउ इज द मूवमेंट इज अकम्प्लिश्ड, आ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज ठीक है, वेदर व्हाट इज द पुश और पुल, ठीक है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस तक पानी पहुंचता है तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कैसे पहुंचा, पुश हो रहा है या फिर पुल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या तो कोई धक्का दे रहा है या फिर कोई उसको खींच रहा है। तो थ्रो द प्लांट, मोस्ट रिसर्चबल एग्री दैट द, काफी जो साइंटिस्ट है रिसर्च एग्री दैट द वाटर इज मेनली द पुल, यानी कोई चीज को खींच रही है जिसकी वजह से पानी ऊपर मूवमेंट कर रहा है थ्रू द प्लांट दैट ड्राइविंग फोर्स दिस थ्योरी द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स, ठीक है। तो एक थ्योरी थे, दिस इज रेफर्ड टू एज द क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल था। तो उसमें बताया गया था कि जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो हमारा कैसा एक पुल हो रहा है उसको, ठीक है, कोई ना कोई उसको क्या है ऊपर अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से पानी एकदम फ्लो में मूवमेंट तक पहुंच रहा है ऊपर तक। बट जनरेट्स दिस ट्रांसपिरेशन पुल, कैसे जनरेट्स होता है ट्रांसपेरेंट पुल। Water is transit in the plants less than % of the water researching on the leaves use the photosynthetic, ठीक है। कह रहे हैं 1% से कम पानी का जो रीचिंग वहाँ पानी होता है उससे कम परसेंट लीफ यूज, पत्ती यूज करती है हमारी किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए एंड प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन इसका फोटोसिंथेसिस प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ इज लॉस्ट, ये पानी इतनी स्पीड से ऊपर जाता है लेकिन सबका पानी कैसा हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। और द वाटर लॉस इज द नोन एज अ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वेस्टेज हमारा ज़्यादा होता है, यूटिलाइज पानी का 1% से कम ही प्लांट है उसको यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद में you have the study the transpiration in early classes, the enclosing the healthy plants पॉथलीन बैग, ये सब आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ड्रॉप वाटर इनसाइड द, कैसे उसको क्या है पानी इवोपरेट होता है, लॉस ऑफ वाटर चलता है लीप से, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट क्लोरीन पेपर से करते हैं विच एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हो। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द इवोपरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवोपरेटिव यानी वाष्प बनने की क्रिया से पानी लॉस होता है, किससे होता है, पत्तियों, और पत्तियों में खास कर होता है स्टोमेटा इसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस अकर्स मेनली द थ्रू द स्टोमेटा, इट इज लीव्स, जो स्टोमेटा कहाँ आपको पत्तियों मिले, बिसाइड्स द लॉस ऑफ द वाटर वेपर इन द ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के साथ यानी लॉस वाटर के साथ साथ हमारा क्या होता है, एक्सचेंज हमारे किस चीज का होता है, ऑक्सीजन का यहाँ से एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज यहाँ पे होता है आकाश थ्रू द पोर्स ऑफ द स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा के थ्रू, तो स्टोमेटा हमारे क्या है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द CO2 उसको हेल्प करते हैं, और ऑक्सीजन के हेल्प करते हैं। तो 3 कार्य यहाँ से स्टोमेटा के हमको देखने को मिले। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन डे टाइम में, ठीक है, एंड क्लोज द ड्यूरिंग द नाइट, स्टोमेटा दिन में खुल जाते हैं और रात में इसे बंद होते हैं। द इंटरमीडिएट कॉज द ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा इज चेंज द टर्जिटी ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। ये क्यों होता है, टर्जिटी होती है कब, यानी सेल्स एकदम फुली होती है गार्ड सेल्स तो खुल जाते हैं, और फ्लैसिड हो जाती है तो हमारी कैसे हो जाती है, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, और बस इसमें समझ लिए स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। और गार्ड सेल में क्या है, कुछ मायोफाइब्रिल्स होते हैं, तो वो फाइब्रिल्स इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल्स हमारी कैसे, इनर वॉल ऑफ द रिच गार्ड सेल्स टुवर्ड द पोर्स और स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। तो इसकी इनर वॉल होती है हमारी कैसे, ये पोर्स इसकी कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो इनर वॉल ये होती है इसकी
स्टोमेटल पोर के पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनर वॉल की बात कर रहे हैं। द थिक होती है काफी और इलास्टिक होती है। द व्हेन द rigidity इंक्रीज विद द टू गार्ड सेल्स, ठीक है, फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटा apparatus इज फोर, ठीक है। जब इसमें रेजिडिटी हो जाते हैं तो ये स्वेलअप कर जाती हैं, और स्वेलअप कर जाती हैं तो एक अजीब सी शेप ले लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डंबल शेप आपने देखा, मतलब एक क्रेसेंट शेप होती है, जैसे हाफ, ठीक है, हाफ मून जैसा होता है ना, आप आधा चंद्रमा हम देखते हैं कभी कभी, तो उसकी शेप ये ले लेती हैं, ठीक है। जब हमारी कैसे होती है, फ्लैसिड में होती है, टर्जिटी होती है, सॉरी फ्लैसिड नहीं, टर्जिट फॉर्म में होती है। When the turgidity increase the within the two guard cells the plaquing each other pressure पोर हो जाएगा। The thin out walls bulge हो जाती हैं, out force the inner walls and और crescent shape ले लेती हैं, ठीक है। तो crescent shape हमारा जैसे, ठीक है, ये शेप में आ जाती हैं, और द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा और यहाँ से हो जाते हैं। तो ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा आल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं तो वो हेल्प करते हैं स्टोमेटा ओपन करने में। द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स सेलुलोज की, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड या तो रेडियली रेदर देन द लॉन्गिट्यूडनल मेकिंग होते हैं, ठीक है। तो रेडियली हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी इसमें मेकिंग होता है। इट इज टू स्टोमेटा ओपन में खोलने में हेल्प करते हैं। व्हेन द गार्ड सेल्स लूज द टर्गर, इनके प्रेशर टर्गर कर जाता है तो फ्लैसिड हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और फिर हमारे क्या गार्ड सेल दोनों के सेल चिपक जाएंगे, पतली हो जाएंगे, और स्टोमेटा हमारे बंद हो जाएंगे। वाटर इसमें लॉस हो जाता है, वाटर स्ट्रेस की वजह से इलास्टिक इनर walls रिमेनिंग द ओरिजिनल शेप एंड द गार्ड सेल्स बिकम द फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक है, एंड द स्टोमेटा हमारे क्या है, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या चीज याद करने वाली है, गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन करती हैं, खोलती हैं। ओपन तब करती हैं जब टर्गर होता है, यानी पूरा उनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से एक शेप ले लेती हैं, और वो उनके अंदर क्या है, फाइबर्स होते हैं, इसको माइक्रोफाइब्रल्स कहते हैं, जो हेल्प करते हैं इसके स्टोमेटा को ओपन करने में। जब वहां से वाटर चला जाता है, सेल्स रिजिड हो जाती है, और उसकी वजह से वो बंद हो जाती है। तो ये नाइट के समय होता है, डे के समय हमारे क्या स्टोमेटा जनरली खुले हुए रहते हैं। यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। तो ये लोअर सरफेस पे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे स्टोमेटा, तो ये डाइकोटिलडॉन्स में लीफ में देखने को मिलेंगे, हैज ग्रेटर नंबर ऑफ द स्टोमेटा वेल द आइसो बाइलेटरल मिलेगा, और इन द मोनोकाइट, ठीक, तो मोनोकाइट की लीफ में दोनों तरफ स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे, अपर सरफेस पे मिलेंगे, लोअर सरफेस पे मिलेंगे। और जो डाइकॉट्स की लीफ होती है तो वहाँ हमारे क्या है, लोअर सरफेस पे इसको सिर्फ देखने को आपको मिलते हैं। लिफी देत अबाउट द इक्वल बोथ ऑफ शार्प, ठीक है। ट्रांसपरेशन इज अफेक्टेड बाय द सेवरल चीज से ट्रांसपरेशन इफेक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे अगर टेम्परेचर, ठीक है, बहुत लो है तब भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा 50 से ज़्यादा पहुंच गया है तब भी टेम्परेचर नहीं होगा। 20 से कम है तब भी हमारी ट्रांसपरेशन कम हो जाएगी। लाइट बहुत ज़्यादा है तब भी कम होगा, और कम है तब भी है, और फिर ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी इसको रिफ्लेक्ट करती है, बाइंड की स्पीड भी हमारी ट्रांसपरेशन रिफ्लेक्ट करती है। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसपरेशन इंक्लूड द मेम्ब्रेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा भी करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ, इसके बाद में ये स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया है वो, ठीक है। तो ये हमारी लीफ है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे जो सेल्स आपको देखे सब्सिडरी सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स हैं हमारी। इसके बाद में ये पोर दिखाई को मिल रहा है, ये हमारा स्टोमेटल अपर्चर पोर है हमारा, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर पोर है हमारा। फिर हमारा ये जो सेल्स हैं इनको गार्ड सेल्स कहते हैं, हमारी कैसी हैं, गार्ड सेल्स है। और गार्ड सेल्स हमारी हो गई, और गार्ड सेल जैसी फूल जाती हैं तो एक ऐसी शेप ये तरफ को हो जाती है, और ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से बीच में ओपनिंग टाइप से बन जाती है, ठीक है। और बीच में जो आपको रेडियली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं माइक्रोफाइब्रल्स, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये खोलने और बंद करने में हेल्प करते हैं हमारे क्या स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटल अपार्चर हो गया, और जो फ्लैसिड से पानी निकल जाता है तो फिर से पतली हो जाती हैं और बिल्कुल बीच में वैसे आ जाती हैं, तो ये फिर से बंद हो जाता है।
ठीक है, ये हमारा है स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन परसेंट वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट्स canopy structure. It is the transpiration driven the essence of the xylem depends on the mainly the following physical property of the, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन ड्राइविंग असेंट, ठीक है, कैसे जाइलम से कैसे होता है, तो इसमें फोर्स जब कर रहता है तो एक कोएसिव फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स लगता है और सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। कोहेसिव मिलते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स में, कोहेसिव मिलता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ द ट्रैकिड, ठीक है। यानी ये हमारे ट्रैकिड्स हैं और ट्रैकिड्स के बीच में एक फोर्स लगा, जो पानी के बीच में फोर्स होता है वाटर का, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो इसको अट्रैक्ट कर रही फोर्स उसको, ठीक है, तो ये ट्रैकिड्स उसको अट्रैक्ट करते हैं और ट्रैकिड्स में ऐसे अट्रैक्ट करते हुए पानी ऊपर चलता जाता है। एक सरफेस टेंशन होता है जो हमारे क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड होते हैं ईच अदर बाय द लिक्विड फेस मोर देन द वाटर गैस, ठीक है। गैस के अपेक्षा हमारे वाटर में ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है तो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार की फोर्स इनमें देख लो, कोएसिव फोर्स, एडहेसिव है और सरफेस टेंशन भी वैसे ही है जो उसमें पुल फोर्स इसमें जनरेट होता है। इसके बाद में दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, पूरा एबिलिटी टू द रेजिस्टेंस द पुलिंग फोर्स इसमें होता है, हाई कैपिलरीज इनमें, दैट इज द एबिलिटी टू द थिन ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स कैपिलरीज एडेड टू द स्मॉल डायमीटर्स होते हैं, ट्रैकिड्स इनको कहते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स एलिमेंट्स, ये काम करते हैं हमारे किसको, वाटर को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर द वाटर, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द सिस्टम ऑफ द जाइलम फ्रॉम द रूट्स और लीव्स के बीच में सप्लाई करती है नीडेड द वाटर, ठीक है। वेसल्स हमारे रूट से लेकर लीफ तक पानी का सप्लाई करती है जिससे वाटर की आवश्यकता हो, बट व्हाट द फोर्स डज अ प्लांट यूज द मूव वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द लीफ parenchymatous cells where they are needed. The water evaporate through the stomata से होता है, since thin film the water of the over the cells continue होती है, resulting the pulling water of the molecules, ठीक है, molecules by the molecule into the leaf from to xylem, ठीक है। तो एक pulling force इसमें होता रहता है, also because the lower concentration of water vapor is the atmosphere compared to the stomatal cavity inter space water diffuse into the surrounding airs that creates a pull, ठीक है। एक ऊपर सीधा होते हुए ट्रैकिड्स वेसल्स के होते हुए लीव्स में पहुंचता है और लीव्स में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से इवेपरेट होता रहता है, तो एक प्रकार का यहाँ से क्या है, पुल बन जाता है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली वाटर मूवमेंट करता है। मेजरमेंट ऑफ द रिवील दैट द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपिरेशन कैन बी creates pressure sufficient to the lift a xylem size column of the water over the 130 meters at height, ठीक है। तो कहाँ तक जा सकता है, एक 130 मीटर तक पहुंच जाता है हमारा इस तरीका से वाटर ऊपर तक, ठीक है। इसके बाद में ये लीव्स के बताया किस तरीके से इसमें होता रहा, ये हमारा क्या है, जाइलम है, ठीक है। और ये लीफ का दिया है, लीफ में फ्लोएम है, जाइलम है, पैलिसेड टिश्यूज हैं हमारे, ठीक है, ये हमारी गार्ड सेल्स हैं। तो यहाँ से पानी यहाँ पहुँचता रहता है, पानी पहले टिश्यू से होते हुए पूरे पत्ते को मूव में करेंगे और फिर स्टोमेटल से होते हुए स्टोमेटल पोर से गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे। यहाँ डिफ्यूजन एयर होती रहती है एटमॉस्फेरिक, वहाँ से डिफ्यूजन करते हैं, यहाँ से रहते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन यहाँ से होता रहता है। इसके बाद में वाटर मूवमेंट इन लीव्स, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव, setup of the pressure gradient between the outside air space, leave the gradient of the transmitted into the photosynthesis cell and the water filled by xylem or into the leaves, ठीक है। तो एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में इसको हम लोग नेक्स्ट उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट उस पर डिस्कस कर लेंगे, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की कंप्रोमाइज क्या है, ठीक है। और सेशन तब तक यहाँ वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे हेल्थी रहिए और स्टे हैप्पी।